कांग्रेस कार्यकर्ता अमित शाह का जलाएंगे पुतला। अपना इलाज करवाने के बाद आज स्वस्थ होकर अंबाला विधायक निर्मल सिंह कांग्रेस भवन अपने साथियों से मिलने कांग्रेस भवन पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्मल सिंह का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर हरियाणा के सह प्रभारी प्रहलाद विनोद राय और अंबाला प्रभारी बिशन लाल सैनी भी मौजूद रहे। सबसे पहले निर्मल सिंह जी ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन भी धारण किया। निर्मल सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के महान नेता थे। निर्मल सिंह ने कहा कि आने वाले मेयर चुनाव में कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर चुनाव लड़ेगी और जो साथी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वे साथी अपना आवेदन पार्टी प्रभारी प्रहलाद विनोद राय व बिशन लाल सैनी को दे सकते हैं। चुनाव आयोग जब भी चुनाव करवाने का ऐलान करेगा, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी राजनीतिक दबाव में विकास कार्य को रोक रही हैं, लेकिन प्रेस के साथ ही वे आम जनता हमेशा विपक्ष को मजबूत बनाते हैं ताकि कोई भी सरकार तानाशाही न कर सके। और उन्होंने उन राजनीतिक दल के नेता और अधिकारियों को भी चेतावनी दी जो आज अंबाला के विकास कार्यों में रोड़े अटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें काम करवाने भी आते हैं और सड़कों पर उतरना भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि संसद में देश के गृह मंत्री द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में की गई तो टिप्पणी निंदनीय है। इसके विरोध में आज देश के कोने कोने में आवाज उठाई जा रही है। गृह मंत्री को जल्द से जल्द अपने शब्द वापस लेने चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस अवसर पर एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि शनिवार शाम 4 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता गुरु रविदास बस्ती में इकट्ठा होकर देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंककर अपना रोष जताएंगे। इस अवसर पर हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी प्रहलाद विनोद राय ने कांग्रेस पार्टी के साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में एक तानाशाही सरकार चल रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस हमेशा जोर जुल्म के खिलाफ लड़ती रही है। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र के हर वार्ड में कांग्रेस का मजबूत संगठन तैयार किया जाएगा और उसके बाद ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर का संगठन तैयार किया जाएगा। जसबीर मलौर ने कहा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूत है और जब भी इलाका वासियों को जरूरत पड़ेगी वो निर्मल सिंह जी के साथ सभी साथी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इस अवसर पर पार्षद मिथुन वर्मा, पार्षद ईशु गोयल, पार्षद राजविंदर कौर, विनोद धीमान, हरजीत सिंह बब्बल, कुलदीप सिंह गुल्लू, दविंदर बजाज, धर्मपाल चड्डा, दविंदर मान, हरदीप लाड़ा, राजेंद्र सिंह बिट्टू, रोहित शर्मा, विशु, नवीन गुप्ता, अशोक सोनी, दविंदर वर्मा, अशोक बूंदी, खुशबीर वालिया, गुलशन कुमार, नितिन अमित तोमर, अजीत पाल चौहान, सोनू आनंद, नरेश वेद शर्मा, अजब सैन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज की जो मीटिंग है इसका मेन एजेंडा जो था वो पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो गलत बयानबाजी बीजेपी के नेताओं के द्वारा की गई उसको लेकर के आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि जिस प्रकार से अमित शाह ने ये बात बोली कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बार बार नाम लेते हैं, बार बार उनका नाम लेते हैं, बार बार नाम लेते हैं। अगर इतनी बार ये भगवान राम का नाम लेते तो स्वर्ग के रास्ते इनके बाद खुले होते। यानी कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, जबकि उसको पता होना चाहिए कि अगर आज वो लोकसभा के अंदर बैठा है तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से ही बैठा है और कोई कारण नहीं है। सर, चुनाव भी आ रहे हैं। अंबाला में उपचुनाव क्यों होगा? मेयर का? हाँ, चुनाव होंगे, सारे मेयर के भी होंगे और काउंसलर के भी होंगे। वो भी अंबाला में भी हैं, यमुनानगर में भी हैं, करनाल में भी हैं, सब जगह हैं। उसके लिए भी रूपरेखा तैयार की गई है। चर्चा तो बस आपने सुनी है, हर मुद्दे पे चर्चा हुई है। हाँ जी, यहाँ की डेवलपमेंट के कामों पर और जो सरकार का ये जो तरीका है कि पॉलिटिकली हमारे साथियों को डराना धमकाना, उसके अगेंस्ट हमने कहा कि एक बार तो वार्निंग देंगे हम। वैसे मैं डिप्टी कमिश्नर से ही बात करी है और सही रिस्पांस दिया उन्होंने, तो चीफ मिनिस्टर से भी की थी। फिर भी अगर नहीं आएंगे भाई, एक बार वार्निंग देंगे, उसके बाद फिर तो हमारे पास यही धरने जल्द से जुलूस हैं, वो करेंगे। चौधरी साहब, मेयर उपचुनाव को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, क्या कुछ तैयारी रहेगी? क्या जी कहते हैं चुनाव होगा तो फिर तैयारी है जी। अब हमारा आज ऑब्जर्वर आया है, जो प्रार्थी हैं वो अपनी दरख्वास्तें दे लेंगे, कमेटी बना देंगे, एक आदमी को लड़ा देंगे, किसी को महिला ने लड़ना है।
देश के गृह मंत्री द्वारा भी बाबा साहब अम्बेडकर पर आपत्तिजनक हाँ, वो मैं कहना भूल गया, वो तो कोई आज के खिलाफ थोड़ी है। इन्होंने तो जब संविधान दिया बाबा जी ने बना के, तब भी पूरे देश में जलसे करे थे और उनका पुतला जलाया था। शव यात्रा में निकाली थी। हाँ हाँ, वो पुतला जलाया था। तो ये तो वही है, और महात्मा गांधी को तो मार दिया ना, बाकी तो किसी को क्या छुड़ाएंगे। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।